चलिए, और ये हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। गोमे टीचिंग सेंटर, गोमे टीचिंग सेंटर आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता है। चलिए, भावेश भी आज अपने साथ है। उदाहरण नंबर 3, 5, 7। बिल्कुल बेटा, देखो ये बहुत अच्छे प्रश्न लेके आते हैं ये बच्चे, जो सर्च करते हैं और सर्च करके ना ये लाते हैं। ये बहुत शानदार दमदार बच्चे हैं और ये प्रश्न लाए हैं, तो इनके प्रश्नों पे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी का आज हमारे साथ गहलोत जी हैं और पाटीदार जी हैं। चलिए, चलिएगा बेटा, देखो ये प्रश्न, ये स्टार बने हुए हैं ना, यही ना। हाँ। देखो ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आना ही आना है। कोई आओ या मत आओ, ये आएगा बेटा। पूछा बेटा, ध्यान से देखना है बेटा, ये परीक्षा में कल आ रहा है, इसलिए मैं देखो बोल रहा हूँ। देखो बेटा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक एक प्रेक्षक है। एक प्रेक्षक, ये एक प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। लंबा एक, हाँ वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। ये बच्चे हमारे जो हैं, इनका इनका ये वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। तो इनका प्रॉब्लम करके फिर आपके प्रॉब्लम पे आ जाऊंगा। आज मैं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो है ना, बिल्कुल। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से एक चिमनी से एक चिमनी से 28.5 28.5 मीटर दूरी पर है, दूरी पर है। 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की परिभाषा तो याद है ना भैया, है ना, परीक्षा में आएगी। शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया ये तो प्रेक्षक है, ये चिमनी है, ये प्रेक्षक है, ये चिमनी है, ये प्रेक्षक है और ये आधार है ना। तो प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी भैया ने दी है। कितनी दी भैया ने? देखो तो 28.5 मीटर है ना। हाँ। प्रेक्षक कौन है? ए बी। चिमनी कौन है? सी डी। अब प्रेक्षक कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है ना। अब यहां से इस चिमनी के शिखर को देखा, प्रेक्षक ने किसको देखा? यहां से चिमनी के शिखर को देखा। चिमनी के शिखर को देख लिया तो यहां से इसको देखा। ये प्रेक्षक की आंख है और ये चिमनी का शिखर है। तो प्रेक्षक ने चिमनी के शिखर को देखा, तो ये एसी क्या है? एसी क्या है? बताओ, एसी क्या है? एसी क्या है? जोर से नहीं बोल। हाँ देखा, वेरी गुड, यू आर जीनियस गहलोत। गहलोत, यू आर सीएम राइट जीनियस। दृष्टि रेखा है, ये आपकी दृष्टि रेखा, बिल्कुल सही जवाब दिया गहलोत ने। तो सीएम राइट है। चलो, ये फिर ये देखो, ये ए से मतलब भूमि के समांतर, भूमि के समांतर प्रेक्षक की आंख से
भूमि के समांतर प्रेक्षक की यहाँ से जाने वाली रेखा ए ई, ये कौन सी रेखा है? ए ई, क्या नाम है इस रेखा का? ए ई। तो मालूम मेरे को भी दिख रही है। और दूसरा नाम क्या है? ए? या, यू आर जीनियस। देखो, बिल्कुल पाटीदार जी ने बताया है कि ये ए ई क्षैतिज रेखा है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है और ये आपकी दृष्टि रेखा है। और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में बना हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। और ये भैया 45 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का है ये? 45 डिग्री का भाई साहब। अब ये क्या कहता है मालूम है आपको? ये चिमनी कितनी ऊंची है निकालो। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको वैसे ही बिना सवाल किए मालूम पड़ गया। हाँ, ईडी, ईडी तो हमने बोलो अभी सवाल भी नहीं करा, सिर्फ चित्र ही बनाया है और हमने इसकी आधा सवाल कर लिया। इतनी ऊंचाई तो हमने निकाल ली बेटा। पूजा देखो, अभी सवाल ही नहीं करा हमने, नहीं हमने इतना काम कर लिया। बोला इतना भी अगर तुम करके आ जाओ ना, इतना भी अगर तुम करके आ जाओ, अरे एक नंबर थोड़ी 2 नंबर मिलेंगे। अरे वाह, एक तो चित्र बनाया, चित्र बनाया तो फिर इतना हिस्सा भी तो निकाल लिया। अभी इतना सा बाकी रह गया 2 नंबर का, तो 2 नंबर मत दे, दो तो दे, दो मिलेंगे, अधिकार है। ठीक है, तो भैया अब देखिएगा, करना कुछ भी नहीं, सवाल हो गया। ये क्या गिरिया बोले हो गया, हटाओ। ए भैया रुक जाओ भैया, है ना? देखना भैया, सी ई हमें निकालना है ना, तो इसको हम एच मान लेंगे, स्मॉल एच में। ये आपका आधार है, ये आधार कितना है? ये जितना है उतना ये होगा ना। तो ये 28.5 है, ये भी 28.5 मीटर। ए ई, ए ई भी 28.5 होगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ई, ए सी सी कुछ भी ले सकते हैं त्रिभुज में आप, है ना? त्रिभुज में आप ले सकते हैं कुछ भी आगे पीछे, त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में ये क्या है आपका? लंब है ना? ये थीटा के सामने का लंब भी होता है। ये 45 डिग्री मतलब थीटा, और थीटा के सामने का लंब, तो ये लंब, और ये आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और ये टेन थीटा की जगह 45 डिग्री मिल जाएगा। थीटा कितना बोले? 45 डिग्री। और लंब कितना है? ये लंब एच है, तो ये एच है। आधार कितना है? ये आधार 28.5 है, तो ये 28.5 हो गया। अब टेन 45 का मान कितना होता है भाई साहब? एक होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब पाटीदार जी के द्वारा सही जवाब दिया गया। देखिएगा, ये 28.5 तिरछा गुणा करेंगे तो बताओ एच कितना हुआ भाई साहब? 28.5। एच बराबर 28.5 मीटर, है ना? अब एच निकल गया भैया। अब आपको सी से लेके डी तक की जो चिमनी की कुल ऊंचाई है, यानी सीडी निकालना है। क्या निकालना है आपको? सीडी। भैया लिख देंगे सीडी, और सीडी बराबर क्या आ जाएगा भैया? इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी कि एच, ये वाला हिस्सा एच प्लस कितना? 1.5 मीटर। तो बताओ एच कितना आया भैया? अभी आपने निकाला ना, 28.5 और फिर 1.5 मीटर, तो कितना हो गया भैया? 30। जब 28.5 0.5 इसमें मिला दो तो 29, 29 और 31, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे लिख दो आप सी डी, सी डी बराबर 30 मीटर। दिस इज आंसर। कठिन था क्या ये? नहीं, ऐसा किसी को लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल है, तो सरल था ना। हाँ चलो, एक सवाल आपका, एक एक सबका लेते जाएंगे, फिर वापिस रिपीट करेंगे, है ना? चलो प्रॉब्लम है। हाँ गहलोत बेटा, बेटा गहलोत। हाँ, अब आपका जो तैयार रखा ना आपने, सवाल तैयार है आपका? हाँ बिल्कुल, आपके सवाल के लिए मैं तैयार हूँ। बोलो बोल बेटा।
समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में 2 मिनट 2 मिनट। हाँ जोर फिर से बोल बेटा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, हाँ जो बी पर बी पर समकोण है, हाँ बी पर समकोण है, बिल्कुल है साहब, बी पे समकोण है। यस, हाँ यदि यदि टेन ए बराबर 1, हाँ तो सत्यापित करो, तो सत्यापित करो, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। ये से हमने कल करा दिया था, वैसे ये सवाल कर लिया था ना कल, मगर ठीक है, अब तुम समस्या लेके आए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी आज हम समस्या का समाधान कर देते हैं शॉर्टकट में, ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे इसको, क्योंकि ये ओ बी समकोण है और ये सी। देखो भैया, टेन ए बराबर 1, टेन ए बराबर 1, तो 1/1 कर लो, 1/1, और 1/1 मतलब क्या भैया, टेन क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है भैया, तो लंब 1 आधार 1, तो कर्ण निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के तो √2 आएगा, कर्ण निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय होगा 2। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका √2, तो भैया 2 एकम 2, 2 एकम 2, √2 बाहर को 2, और 2 से 2 खत्म, 2 एकम 2 1 आ गए हो, सवाल हो गए हो। चलो, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, मौखिक सवाल, 2 नंबर के पूछेंगे, 2 नंबर का। यस, बोलो कौन सा समस्या था आपका, उदाहरण नंबर 5। देखो भैया, अब ये बच्चे को सवाल लेकर आई और शानदार सवाल लेके आती है ये, तो क्या मालूम इस सवाल को मैंने क्यों नहीं कराया, मुझे भी बड़ा ताल्लुक हो गया है, पूरा साल निकल गया और ये सवाल नहीं करा, तूने पूछे नहीं थे सवाल है। चलो कान पकड़ो, सबसे सॉरी बोलो, क्या हो गया, हाँ बोलने में क्या है, छुट्टी हो जाएगी, सॉरी हाँ सर, हिमांशु और शैलेश भैया और पूजा ने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने भी बोला नहीं ना पूछे किसी ने। ना। चलो ए बी, देखो बेटा, ए बी भवन की ऊंचाई कट करता है, ए बी एक भवन है आपके पास, है ना, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है भैया, हाँ मतलब पूरा साल निकाल दिया पढ़ते पढ़ते, नहीं ये सवाल नहीं पूछेंगे मेरे यार, ये वाला देखो, ये डिजाइन दिखी ना अपने को, ये कि यार ये सवाल अपन ने करो नहीं, ये समझ लो। चलो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, देखना भैया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, भैया ये देखना देखना भैया, ये जमीन है, ये जमीन पे खड़ी है, ये जमीन है, धरती माँ जिसको तुम कहते हो, मतलब मैं भी कहता हूँ, ये मीनार है, और ये कौन है हमारे, समझ गए होंगे तुम, है, दिस इज सन, अंग्रेजी में सन बोलते हैं, तो भैया अब छाया बनेगी कि नहीं बनेगी, एक जमीन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जा से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो भैया, ये भाई साहब देखो भाई साहब, ये देखो ये छाया बनी, बनी छाया, अब सूरज भैया क्या होगा, ढलेगा, जैसे जैसे सूरज ढलता है छाया लंबी होती है, छाया लंबी होने लगी ढलने लगा, तो ये 60 डिग्री को कौन थो,
अभी सूरज कितने डिग्री पे था? 60 डिग्री पे था। अब 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री पे आ गया, मतलब अब सूरज यहाँ पे आ गया। पहले ऊपर माथा पे चढ़ो, माथा पे, तो अब नीचे आ गए, तो अब छाया लंबी होगी कि नहीं होगी? अब छाया लंबी होगी। कितनी लंबी होगी भैया? अब छाया कितनी लंबी होगी? अब ये बोल रहे हो कि 40 मीटर अधिक लंबी होगी। मतलब पहले अगर छाया की लंबाई, ये छाया थी ना, ये छाया मीनार की, यह छाया मान लो आप CD मान लो, कहीं मान लो CD। चलो इसको A मानो, इसको B मानो, ये छाया AB है। हेलो सुनो मेरी बात, पूजा बेटा डिस्टर्ब मत कर। ये BC छाया है, क्या है ये X मीटर है। अब 40 मीटर ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? 40 मीटर, मतलब कितनी होगी? X धन 40, X धन 40 मीटर हो गया, और ये D हो गया। तो भैया इसका ये कहना है कि जो ये छाया है, DB छाया की लंबाई है, DB जो छाया की लंबाई है, ये इसमें करना क्या है? तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई निकालने का बोलते हैं। तो बोले मीनार की ऊंचाई निकाल के दिखा दो भैया आप, तो यानी कि मीनार कितनी ऊंची है ये हमें निकालना है। ठीक है, 60 से घट के 30 हो गया, ये 60 से घट के 30 हो गया। ठीक है, ये सवाल है भैया कि जब सूरज चढ़ा हुआ था तो 60 डिग्री का कोण बना, अब उतरने लगा, ढलने लगा, अब 30 डिग्री का रह गया, मगर छाया लंबी होगी भैया। तो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको इसमें ना, सही बात है? तो दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बोलो? ABC, हाँ, ADC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में है ना, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बोलो tan थीटा बराबर क्या? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह कौन बैठेगा? इस छोटे त्रिभुज की बात हो रही है, 60 है, तो यहाँ पे भैया आपको 60 को बिठाना है, और लंब की जगह ये इसका लंब है, बोलो बेटा h। आधार कितना है भैया? x। और tan 60 का मान कितना होता है भाई साहब? √3 बराबर कितना बेटा? h बटे x। नीचे एक करके क्या करेंगे हम? तिरछा गुणा करेंगे। तो भैया ये हो गया, देखो आप ध्यान से, √3 किसके साथ जाएगा भैया? x के साथ जाएगा ना, बराबर में क्या? h। तो x बराबर बोलना भाई साहब, x यहीं रह जाएगा, x को यहीं रखेंगे, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? बटे में। तो ये बटे में, वेरी गुड। देखा? तो भैया अपन जब बार बार कोई चीज को देखते हैं, करते हैं, तो वो हम समझने लगते हैं और हमको जवाब देना मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या जवाब देना है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला, तो आपने सही बोला कि ये बटे में आएंगे। तो x का मान आपने बताया h बटे √3, तो ये आपको समीकरण 1 आपने दे दिया। ठीक है, अभी आपने कौन सा त्रिभुज लिया था भाई साहब? ABC, छोटा वाला। अब इस थोड़ी देर के लिए मैं इसको आपको दिखाता ही नहीं हूँ, हटा ही देता हूँ, है ना? ठीक है ना? तो अब इनकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना? प्लस हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? नहीं, सॉरी, ये पूरी कितनी होगी? पूरी कितनी होगी? x धन 40, है ना? पूरी ये होगी ना, x धन 40 होगी, x धन 40, सही बात है, पूरी x धन 40 है भाई साहब। पूरी कितनी हो गई? 40 मीटर बढ़ गई, तो x धन 40 हो गई, यानी कि वो इतना हिस्सा 40 था, इतना हिस्सा कितने का था? 40। तो वो चित्र में 40 कर लेना, इतना हिस्सा। x धन 40 मत लिखना, सिर्फ 40 लिखना, ये यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ 40 था वो, तो 40 धन x हो गया, समझ गया ना? वो मैंने उसमें लिख दिया था, ये है सही। तो चलो, अब यहाँ से यहाँ तक कितना था? x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 40, तो पूरा कितना हो गया? x धन 40। यस। अब इसमें बोलो tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। त्रिभुज कौन सा बेटा? त्रिभुज भी लिख दो यार, त्रिभुज का नाम बोलो, ABD। त्रिभुज ABD में
है ना। चलो टेन, थीटा बोलो कितने डिग्री है, 30 30 डिग्री। लंब कितना है, h। आधार कितना है, x धन 40 लिख दो, x धन 40। यस। टेन 30 का मान बोलो, 1/√3 1/√3 बराबर में h। तो ये h बटे x धन 40। क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे पक्का। बोलो h बराबर बोलो √3h है ना, क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा √3h बराबर x धन 40। ठीक है। अब x का मान क्या है, वो समीकरण में रख दो, वहां पे x है ना, वहां से x उठा दो, उसकी जगह x को का मान बिठा दो, h बटे √3 बिठा दो, ये दिक्कत थोड़ी। तो देखो ये √3, ये x की जगह आ जाएगा h बटे √3 बराबर प्लस में क्या है बेटा 40, यही है ना। अब h को एक तरफ कर लो, h के पास आएगा ना कि नहीं आएगा, तो ये उठ के इधर आ गया। बोलो h बटे √3 बराबर क्या 40। चलो यहां तक आगे साहब। अब क्या करेंगे कौन बताएगा, अब बताओ। लसा लेंगे, वेरी नाइस बेटा। गहलोत समझ में आ रहा है कि नहीं सवाल, हेलो। चलो आलोक बेटा, देखो इधर, ये इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, √3 बाहर का 3 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 1h, तो 3h में से घटा दो 1h, 2h 3h में से गया 1h, तो बचेगा कितना h, 2h। और इस तरीके से आज आपने कर दिखाया कठिन सवाल। और ये आपका जो सवाल था, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी भाई साहब, बटे में। पक्का। हाँ। ये 2 बटे में आ गया, और 2 बटे में आया तो क्या होगा भाई साहब, 2 से काटो कितनी बार, 20 बार, 2 दूनी 4 0, और h बराबर आ गया 20√3 और पास हो गए, पास की नहीं हुए। चलो तो ये सवाल भी बहुत शानदार सवाल था जो हमने कर दिखाया। ये वाला, हाँ, ये वाला, हाँ। देखो ये वाला सवाल बहुत डेंजर लग रही है, शकल से खतरनाक दिख रही है, मगर है खतरनाक नहीं। तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है ना, शकल से खतरनाक, बोले यार शकल से कैसा डरावना दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की शकल पे नहीं जाना है ना, शकल पे नहीं जाना चाहिए, ये मतलब ये कहावत का मतलब ये है ना। चलो तो वो कहानी तुमने सुनी, रूप बड़ा गुण सुनी कि नहीं, हाँ, विक्रमादित्य की। चलो अब अगला प्रश्न कर रहे भैया हम, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी का पुल है भैया, नदी पे क्या है, पुल बना हुआ है, और पुल बना हुआ है, और एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर, जैसे ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी बहती है, क्या बहती है, नदी है। ये किनारा A है और ये किनारा B है, और इस पे एक पुल बना हुआ है ऐसा, समझे कि नहीं, ये नदी पे पुल बना हुआ है, ये क्या है, नदी पे पुल है, समझे, समझ गए ना। तो ये कहता है कि नदी के पुल के एक बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया आपने, क्या ले लिया, एक बिंदु P लिया, नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भैया ये किनारे है ना, ये इसमें पानी नदी, ये देखना, ध्यान से देखना भाई साहब,
यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी, देखो ये जो पुल है ना कितना ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 3 मीटर। यानी कि ये बिंदु जो है, इसको आप यहाँ बिंदु लिया, ये बिंदु P लिया, इसकी ऊंचाई, इस बिंदु की ऊंचाई यहाँ से कितनी है? 3 मीटर। ये 3 मीटर है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के उन्नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। तो नदी की चौड़ाई हमें याद करना, डोंट वरी। अब देखिएगा भैया, अब यहां से इस बिंदु से इस किनारे को देखा, इस बिंदु से इस किनारे को देखा, इस बिंदु से इस किनारे को देखा, और इस बिंदु से फिर इस किनारे को भी नोटिस किया, ठीक है ना? ओके, तो मुझे बताइए कि कौन सा डिग्री, दो कोण बने इसमें दो कोण बने, एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 45 डिग्री का है। एक कितने का है? 30 का और एक 45 का। तो अब मैं आप ही से पूछूंगा, क्योंकि मुझे आप ही को बताना है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। तो ये तो P और PQ, इसको मैं नाम दे देता हूँ PQ, है ना? ये PQ कितना है? PQ कितना भैया? 3 मीटर, है ना? ये 3 मीटर है भाई साहब। कितने मीटर है? 3। ये मैं लिख देता हूँ 3 मीटर, है ना? PQ 3 मीटर। अब ये बताइए मुझे कि एक कोण यहाँ A पे बना है, एक कोण B पे बना है। एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 45। तो तुम दोनों में से ना, 2 मिनट ना आलोक बेटा, 2 मिनट है ना, मैं इन दोनों का टेस्ट ले रहा हूँ। पहले मैं हिमांशी का टेस्ट लूंगा। बता बेटा हिमांशी, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ कितने डिग्री का है? और यहाँ पे 45। तो बता बेटा, यहाँ 45, यहाँ कितने का है? 45 और यहाँ कितने का है? 30। 30। आलोक बेटा तुम बताओ, यहाँ कितने डिग्री का है और यहाँ? वेरी नाइस, यानी कि तुमने सही बताया था। तू फेल हो गई। सर उल्टा बता। तू क्यों फेल होगी बता? इसने इसको बड़ा समझा था। तूने दिमाग नहीं लगाया ना। देखो, देखना ध्यान से, फेल होने की वजह बता रहा हूँ। बिना दिमाग के ऐसे ही होता है, दिमाग से सफलता मिलती है। बड़ा है ना तो। देखो, देखना देखना इधर, देखना ध्यान से। ये 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 मतलब जैसे जैसे झुकता जाएगा मान गिरता जाएगा, समझे कि नहीं? तो अब ये वाला कोण मान लो, यहाँ पे ये कोण अगर 70 डिग्री का है तो ये 60 का है, 60। तो ये 55 का या 50 का है, तो ये 40 का है, तो ये 30 का। मतलब झुकता जा रहा है ना, ये जैसे झुकता जा रहा है तो मान कम होता जा रहा है। तो ये झुका हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। ये ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए 30 डिग्री का है। और ये उठा हुआ है तो ये 45 डिग्री का है। समझे गए? ये तो यही तो पता लगाना है। अब तुम इधर का इधर कर दो, इधर का इधर, सब राखोड़ा हो जाए, सब गलत सवाल। वो चित्र में ही तुमको यही काट दे, आगे देखे ही नहीं तुमने क्या करा है। क्योंकि जिसको चित्र नक्शा बनाना ही नहीं आया वो क्या करेगा, है कि नहीं? चलो, तो ऐसे बीच बीच में मैं टेस्ट लेते रहूंगा, है ना? तो पता लगता रहेगा भैया कि आप भाई वाकई में आप सीख रहे हैं कि रट रहे हैं। इसे पता लगा लेंगे। चलो, अब आपके पास देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं मालूम है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या मान लेते हैं? x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y मीटर, ठीक है? चलो बोलो, दो त्रिभुज आपके पास है, बोलो बेटा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलो। APQ, APQ में, है ना? समकोण त्रिभुज APQ में, ठीक है? बोलो समकोण त्रिभुज APPQ में क्या होगा? बोलो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, है ना? फिर ये क्या चौक है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है?
3, आधार कितना है एक्स x, ये x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। वेरी गुड। देखो भाई यार बिल्कुल सही जवाब दे रही है इस बच्ची ने, जवाब सही दिया है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो क्रॉस गुणा करेंगे, बोलो x बराबर कितना आ गया 3√3, ये आएगा ना बेटा 3√3x का मान आ गया। अब y का मान निकालेंगे, किसका y का मान, तो उसके लिए ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम बोलो, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है भैया इस त्रिभुज का QPB में। बिल्कुल सही जवाब। ये बच्ची भी दिमाग मतलब लगा रही है अब। वेरी गुड। चौकी खत्म। लंब बटे आधा, बोलो बेटा 10 थीटा। थीटा कितना भैया 45। लंब कितना है 3 और आधार कितना है y। और 10 45 कितना होता है भाई साहब एक ही होता है। तो देखो भैया मैंने एक यहाँ लिख दिया है ना, यहाँ लिख दिया एक ही स्टेप में अपन खत्म कर देंगे कहानी। तो y बराबर कितना हो गया भैया 3। y का मान कितना आ गया y is 3 मीटर। y is 3 मीटर। तो बताओ ये जो नदी की चौड़ाई है, ये नदी है ना, ये नदी की चौड़ाई कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं नदी की चौड़ाई। तो बताओ नदी की चौड़ाई मतलब AB क्या है, AB कितना हो जाएगा बताओ, AB क्या हो जाएगा x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। तो बोलो AB बराबर बोलो भैया, x बोले तो 3√3 और y बोले तो 3 मीटर। समझ गए। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लो तो √3 अंदर धन 1 √3 धन 1 मीटर। सही है ना। देखो तो यही उत्तर है क्या, यही उत्तर है। वेरी नाइस। तो देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल इस बच्ची ने पूछा और इसके पूछने की वजह से हम सबको उसका फायदा हुआ, हम सबको फायदा हुआ, क्योंकि अगर ये पूछती नहीं तो हम करते नहीं, है ना। ठीक है ना। तो ऐसा है भैया। तो अब बताओ, अब यस बोलिए बेटा, बोलो बेटा। करावा निकालो। यस बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल आपने, वाकई में आपने दिल खुश कर दिया। तो ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो इससे क्या है कि सभी का भला हो जाएगा और आपकी वजह से इन बच्चों का भला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बर्तन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, जो उसी त्रिज्या नहीं आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। देखो भैया खोखला अर्धगोला, उस अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन है ना, तो खोखला बेलन अध्यारोपित है। फिर क्या कहता हूं, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले
का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत कठिन सवाल दिख रहा है मेरे को। बहुत इजी है, क्या बात कर दी, इजी है। अरे वाह, तुमने कर रखा है। अरे वाह, मुझे कठिन लग रहा था। अर्ध खोखला बेलन उसके ऊपर। देखो भैया, अर्धगोला बनाओ पहले तो आप, है ना। ये इसके ऊपर बेलन बनाना है ना। इसके ऊपर क्या बनाना है आपको? ये इसके ऊपर बेलन। तू भी पढ़ ले, क्या का पेपर था? इंग्लिश का। तो उसमें सर्च कर लेना। टेबलेट मीर, ए परी, टेबलेट दे तो। ऐसा ही है ना? यस। ये देखो, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर बेलन है। ये अर्धगोला है, इसके ऊपर बेलन है। आया ना, सर्च कर लो ना। हाँ। ये अर्धगोला है, ये बेलन है। अब हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आंतरिक कैसे निकलेगा? कौन सा सूत्र लगेंगे इसमें? तो यही बेलन का और अर्धगोले का। हाँ वही, वेरी गुड। तो भाई साहब देखिएगा, ये जो अर्धगोला है, सुनना भाई साहब, एक लाइन का सवाल है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, और बेलन का 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R। बस ये सूत्र लगाना है यार। सवाल में ये सूत्र लगेगा और सवाल हो गया। देखो आप कैसे हो गया। देखो आप 2 पाई R कॉमन ले लो, अंदर रह गया R प्लस H, है ना। अंदर क्या रह गया? R प्लस H। अब देखो आप, पाई कितना भाई साहब? 22/7। R कितना भैया? R कितना दिया? 7 है। नहीं सर, 14 है ना व्यास, तो उसका आधा हो जाएगा। हाँ, व्यास 14, तो त्रिज्या हो गई 7, और अंदर भी 7, और एज कितना? 13। तो भैया इस 7 से तो 7 खत्म, है ना। तो सवाल भी खत्म है कि नहीं? ये सवाल भी खत्म। मतलब मैं इसको बहुत कठिन समझ रहा था, और वाकई में ये तो बहुत शानदार सवाल निकला। 22 दूना 44, 22 दूना 44, और 7 और 13 हो गए 20। ए भैया, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतने वर्ग सेंटीमीटर, यही है ना। 400 है, क्या हो गया? एज कितना दिया था? मैंने गलत कर दिया क्या? ऊंचाई कितनी है? 13। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। गलत कर दिया। कुल ऊंचाई ये यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई दी है। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 13। और मुझे बेलन की चाहिए सिर्फ इतनी। मुझे सिर्फ इतनी बेलन की चाहिए।
ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ये त्रिज्या है, ये 7 है, तो 13 में से 7 कम करो 6, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ 6 आएगा। तो 6 6 12 नहीं 13, यहाँ 13 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, 52 और 5 57, 572, बिल्कुल सही है 572। वेरी गुड, बहुत शानदार सवाल पूछा भाई आपने, वाकई में दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव करें क्या भैया? हाँ, अब अपन ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं।